आपको भी आज बताता हूं कि आपको कोई काम करना हो तो 3 मुहूर्त बिन देखिया मुहूर्त। कितने मुहूर्त? 3 मुहूर्त। उस दिन जीवन में कोई मुहूर्त किसी भी कुयोग हो, कुग्रह कु नक्षत्र हो, फिर भी आप काम करोगे तो वो दिन की इतनी महिमा है कि वो आपका काम सफल होके ही रहेगा। भले गृह प्रवेश हो, दुकान का ओपनिंग हो, कोई भी काम हो, किस दिन करना? मैंने कहा नक्षत्रों की महिमा बहुत भारी है। देखो दशहरा कहते हैं कि नहीं? कब आती मेरी बच्चियों दशहरा? कब आता मेरे बच्चों? बोलो बोल माता बोल। नवरात्रि के 10वां दिन राम जी जन्मे ही रावण को मारने, ये बात मानते हो ना? राम जी का जन्म क्यों हुआ? शास्त्रों में लिखा है कि ये करो, सत्यम वद, सत्य बोलो, प्रियम वद, प्रिय शब्द बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, न वद अप्रिय सत्यम, ऐसा कोई सत्य मत बोलो जिससे किसी का मन दुखता हो। सत्य, मैं सत्यवान हूं, हरिश्चंद्र हूं, तू हरिश्चंद्र हो के भी सत्य को भी कठोर हो तो मत बोल, मौन रह जा, वो सत्य से भी ज्यादा फायदे का है वो मौन। तो राम भगवान नारायण देखते हैं कि भाई शास्त्र बहुत इनको दे दिए लेकिन शास्त्र पर कोई चलता नहीं है, तो मैं खुद एक रूप लेके संसार में मनुष्य बन के जाऊंगा। पिता की आज्ञा का पालन पुत्र के लिए सर्वोपरि है, ये बताने के लिए स्वयं रूप लेके नारायण धरती में आए, वो राम अवतार है। वो हमको सिखाना चाहते हैं कि ऐसे जियो। शास्त्र हम पढ़ नहीं पाते। देखो आप सबको किस किस को गीता का 18 अध्याय का ज्ञान है? बोलो, है गीता का 18 अध्याय का ज्ञान? नहीं, लेकिन जरूर बूढ़े से जवानी तक सबको मालूम है, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले। हाँ, ज्ञान जब शब्द के रूप में आता है तो जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन वही ज्ञान किताबों में रहता है। आजकल किताब पढ़ने वाले ही बहुत कम हो गए। अब में कितने लोग किताब पढ़ते हैं? देखो एक बच्चा हाथ उठाया, 2-4, भगवान जाने ये हाथ उठा रहे हैं, ये स्कूल का किताब नहीं मेरे बच्चे, स्कूल की किताब नहीं बोल रहा हूं। किताब का आम थोड़ी अचार बनाने में काम आएगा। तो चलो आज मैं एक बात आपको बता रहा था कि ऐसे राम जो रावण के वध के लिए ही जन्म लिए, उन्होंने आसोज महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन को ही क्यों चुना वध के लिए? आपके पास सभी सक्षमता होते हुए भी समय भी प्रबल होना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। अगर उत्तम मुहूर्त में कोई काम करोगे तो उसका निश्चित शुभ परिणाम आएगा। राम जी अपने जाम्बवंत आदि से मिलके मंत्र आलोचना करते हैं कि अब आज सब खत्म हो गए हैं। कुंभकर्ण खत्म हो चुका, इंद्रजीत खत्म हो चुका, अक्षय कुमार तो पहले ही हनुमान जी के द्वारा खत्म हो चुका, अब मुझे रावण को खत्म करने जाना। जाम्बवंत कहते हैं कि ये ग्रहों की दशा आसोज के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन में ऐसे ग्रह संयोग होते हैं, जिस काम को लिया उसी में सफलता होता है। इसको हमारे राजस्थानी में बिन देखिया मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको भी आज बताता हूं कि आपको कोई काम करना हो तो 3 मुहूर्त बिन देखिया मुहूर्त। कितने मुहूर्त? 3 मुहूर्त। चैत्र शुक्ल प्रथमी, चैत्र की प्रथम, चैत्र के शुक्ल पक्ष की यानी सुदी पक्ष के प्रथम दिन, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं और हम लोग उसको चैत्री नवरात्रि का पहला दिन बोलते हैं। उस दिन जीवन में कोई मुहूर्त किसी भी कुयोग हो, कुग्रह कु नक्षत्र हो, फिर भी आप काम करोगे तो वो दिन की इतनी महिमा है कि वो आपका काम सफल होके ही रहेगा। भले गृह प्रवेश हो, दुकान का ओपनिंग हो, कोई भी काम हो, किस दिन करना? चैत्र शुक्ल प्रथम, चैत्र सुदी एकम बोलते हैं। राजस्थानी में क्या बोलते हैं? चैत्र सुदी एकम, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं राजस्थानी हूँ, आप मत सोचना कि महाराज जी दक्षिण से आए हैं, तमिलनाडु से। ये शरीर राजस्थान से जन्म के राजस्थान का पानी पिया हुआ शरीर है। जय जय गुरुदेव।
दूसरा मुहूर्त कौन सा? आसोज शुक्ल दशमी, जिसको विजय दशमी कहते हैं। नाम में विजय लगा हुआ है। क्या लगा है? विजय। विजय दशमी, विजय का अर्थ क्या? सफलता। उस दिन में अगर आप कोई भी काम करो, आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तीसरा मुहूर्त कौन सा? अक्षय तृतीया। क्या मुहूर्त? अक्षय तृतीया। अक्षय, क्षय यानी घटना, अक्षय यानी कभी न घटने वाला। इसीलिए उस दिन गहना सोना सब लोग लेने जाते हैं। वो कैसे मूर्ख, ये जितने मार्केटिंग वाले सोने के दुकान ज्वेलरी वालों ने ऐसा मार्केटिंग किया कि आका तीज में तुम भी जाके कम से कम एक चांदी का तो भी सिक्का लेके आए ही होंगे, एक सोने का सिक्का तो भी लाए। ऐसे आका तीज में कौन कौन लाया? बोलो कौन कौन लाया? लाया तो है लेकिन हाथ नहीं उठाएगा। मालूम है कि अभी कुछ डांट पड़ने वाली है। मालूम है होशियारी। देखो, अपना पैसा खर्च करके कोई चीज लाए हम, तो पैसा खर्च हुआ कि क्या हुआ? तो खर्च किया तो खर्च बढ़ता ही जाएगा जीवन में, क्योंकि उस दिन जो कर्म करोगे वो अक्षय हो जाएगा। ये ध्यान सदा आपको रखना है कि जिस कर्म को किया वही अक्षय होता जाएगा। कई मूर्खों को मालूम नहीं, उसी दिन ज्वेलरी दुकानों में लाइन लगाते हैं। ये भांग पीने वालों को देखा है किसी ने? राजस्थान में तो होली में भांग खूब गुटती है, खूब वहां मसाला भांग का मजा लिया। सबने यहाँ लिया ही होगा। ये सब बदमाश सामने ही दिख रहे हैं मेरे। अब आपको बताऊं कि भांग पीने वाला अगर रोते रोते समय भांग पी लिया तो पूरा दिन क्या करेगा बताओ? रोता ही रहेगा। ये देखो भंगेड़िए बता रहे हैं, हंसते हंसते अगर भांग पिएगा तो क्या करेगा महाराज? हंसता ही रहेगा। तो ये जो अक्षय है ये भी तिथि भांग की तरह काम करता है। तुमने उस दिन जो काम किया वही बढ़ता ही जाएगा वो साल में। तो तुम जाके उधर खर्चा करके कुछ लाए हो तो साल भर खर्चा ही खर्चा होगा। ये बात कोई नहीं बताता ना, दुनिया खर्चा करने निकल जाती है अक्षय तृतीया। तो फिर क्या करना? उस दिन पैसा देने नहीं जाना। अगर ज्वेलरी वाला ईमानदार है, आपको विश्वास हो, मेरे बोलने से मत जाना, क्योंकि कई लोग हाथ उठा के भाग भी गए हैं। पहले 2 दिन पहले ही एक सिक्के का जो लेना चाहते हो उसका पैसा भर के रसीद प्राप्त कर लेना कि ये माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अक्षय तृतीया को डिलीवरी दी जाएगी। उस दिन जाके माल लेके आ जाना। उस दिन खर्चा नहीं किया, माल आया तो आगे सोना